नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। सुबह के 6 बज गए हैं। करते हैं शुरुआत इस बुलेटिन की 100 बड़ी खबरों से। एनटीए ने नीट परीक्षा में दोबारा पेपर लीक की खबरों को खारिज किया। बताया झूठ फैलाने वालों की पहचान की जा रही है, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। पटना में खानसर के कोचिंग सेंटर में पुलिस ने ली तलाशी। जल्द कोर्ट से अरेस्ट वारंट ले सकती है पुलिस। सिंगापुर से इलाज करवाकर लौटे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव। एयरपोर्ट पर विदा करने आई बेटी रोहिणी आचार्य। पिता के लिए लिखा भावुक पोस्ट। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान। राबड़ी देवी की सुरक्षा वापस नहीं ली गई है, सिक्योरिटी को लेकर वो नाटक कर रही हैं। राबड़ी देवी के बेटे और जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव का बड़ा दावा। कहा, मेरी मां ने सुरक्षा वापस नहीं की है। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर निशाना। कहा, महिलाओं को 2 लाख रुपए का लालच देकर नीतीश कुमार खुद दिल्ली भाग गए। पीएम मोदी ने की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की अहम बैठक। ईएसी के सदस्यों के साथ आर्थिक सुधारों को लेकर चर्चा। राजकोट में कथा के दौरान बाबा बागेश्वर ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, मोदी जी के रूप में गुजरात ने देश को योग्य प्रधानमंत्री दिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का धर्मांतरण के मुद्दे पर बयान। कहा, दक्षिण गुजरात में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा, जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। बाबा बागेश्वर ने एआई का जिक्र करते हुए कहा, एआई की जगह एचआई यानी कि हिंदू इंटेलिजेंस की जरूरत है। हिंदू समाज को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। दिल्ली में अमित शाह से मिले पंजाब के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से भी हुई मुलाकात। यूपी विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे की नियुक्ति का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। लखनऊ बेंच ने विधानसभा अध्यक्ष और राज्य सरकार से मांगा जवाब। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने रांची में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में अहम बैठक की। झारखंड के बीजेपी विधायकों और सांसदों के साथ किया मंथन। सीएम शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी पर निशाना। कहा, वोट बैंक की राजनीति के कारण बांग्लादेश सीमा को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई। कोलकाता में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चिंगरीहाटा पॉइंट का दौरा किया। पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल भी साथ मौजूद रही। बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल का बयान। का 15 साल तक टीएमसी ने सिर्फ राजनीति की, राज्य का विकास नहीं होने दिया। टीएमसी सांसद यूसुफ पठान ने सीट खाली करने को लेकर चल रही खबरों को खारिज किया। कहा, मुझे ममता बनर्जी ने सीट खाली करने को नहीं कहा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने रेलवे सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। जीआरपी के डीजीपी ने कार्यप्रणाली को लेकर प्रेजेंटेशन दी। जमियत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष कारी जमाल ने योगी मॉडल की सराहना की। कहा, सीएम के सख्त फैसलों ने राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत की। कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सैनी के घर का युवा कांग्रेस ने घेराव किया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी शामिल रहे। पुलिस ने चलाया वाटर कैनन। गांधीनगर में गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने कई इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की प्रगति का अपडेट लिया। साबरमती रिवर फ्रंट के काम का किया निरीक्षण। हिमाचल कैबिनेट का बड़ा फैसला। सरकारी जमीन पर 20 बीघा तक अतिक्रमण को रेगुलर करने का निर्णय। केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजी गई पॉलिसी। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में सांसद अनुराग ठाकुर नाउ फॉर क्लाइमेट मुहिम के तहत सर्किट हाउस में किया पौधारोपण। पवन खेड़ा ने राज्यसभा चुनाव के लिए दाखिल किया नामांकन। बेंगलुरु से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं खेड़ा। कर्नाटक के तुमकुर में सीएम डीके शिव कुमार गंगाधरेश्वर मंदिर में पूजा की। राज्य के विकास के लिए मांगा आशीर्वाद। भोपाल में कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन से मिले दिग्विजय सिंह। जीतू पटवारी समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। तेलंगाना के मंत्री जी विवेक वेंकट स्वामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। अवैध रेत खनन पर रोक लगाने के निर्देश दिए। ओडिशा के संबलपुर में आरएसएस ट्रेनिंग कैंप का समापन समारोह। सीएम मोहन चरण मांझी कार्यक्रम में शामिल हुए। जयपुर में आरएसएस के राजस्थान क्षेत्र के कार्यकर्ता विकास वर्ग का समापन। समारोह में स्वयंसेवकों ने किया शौर्य का प्रदर्शन। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा को गुड कंडक्ट पर दिल्ली कोर्ट ने किया रिहा। जंतर मंतर पर प्रदर्शन मामले में ठहराया गया था दोषी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 आतंकियों को पुलिस कस्टडी बढ़ा दी है। आईएसआई के लिए जासूसी के मामले में 4 दिन बढ़ाई रिमांड। इम्फाल में प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। 6 नागा बंदूकों की रिहाई की मांग को लेकर प्रोटेस्ट। अतिक्रमण के खिलाफ दिल्ली में रेखा सरकार सख्त। 6 दिनों में 94 अवैध निर्माण ध्वस्त। 114 संपत्तियां सील। दोषी आर्किटेक्ट किए जाएंगे ब्लैकलिस्ट। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में गिरफ्तार कुक को पुलिस रिमांड। कोर्ट ने केशव नेगी को 2 दिनों की कस्टडी में भेजा। दिल्ली के मालवीय नगर में अग्निकांड के बाद प्रशासन सख्त। अवैध बहुमंजिला इमारत पर एमसीडी की कार्रवाई। नोटिस जारी कर सील किया बेसमेंट। दिल्ली के शादरा में एक दुकान में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लाखों का सामान जलकर खाक। एमपी के जबलपुर थाने में महिला ने शरीर पर डाला पेट्रोल। खुदकुशी की कोशिश की, पुलिसकर्मियों ने बचाई जान।
हरियाणा के फरीदाबाद में बीच सड़क कार सवार युवकों का हुड़दंग, हाईवे पर काफी दूर तक की स्टंटबाजी, पुलिस ने 17,500 का काटा चालान। यूपी के फर्रुखाबाद में बीच बाजार दो गुटों में भिड़ंत, दोनों तरफ से जमकर चले लात घूसे, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के रतलाम रेलवे स्टेशन पर युवकों की गुंडागर्दी, युवकों ने एक दूसरे के साथ मारपीट की, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के बुलंदशहर में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट, चाचा ने भतीजे और भाभी की पिटाई की, जांच शुरू। यूपी के महोबा में आवारा सांडों का आतंक, सांड ने महिला पर हमला किया, हमले की चपेट में आने से महिला गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के रतलाम में युवक से पैसे छीनकर भागा बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात, जांच शुरू। यूपी के रायबरेली में चोरों का आतंक, सड़क किनारे खड़ा ई रिक्शा लेकर फरार हुआ चोर, सीसीटीवी में कैद हुई है ये घटना। यूपी के अमेठी में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, नायब तहसीलदार ने खनन कर रहे जेसीबी चालक का 3 किलोमीटर तक पीछा किया, आरोपी ड्राइवर फरार। यूपी के बदायूं में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को गिराया, बुलडोजर एक्शन के चलते ग्रामीणों में नाराजगी। हरियाणा के पानीपत में बदमाश ने महिला से बदसलूकी की कोशिश की, शोर मचाने पर फरार हुआ बदमाश, सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू। कोलकाता में टीएमसी पार्षद बप्पादित्य दास गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया, टीएमसी पार्षद पर जबरन वसूली करने का आरोप, पूछताछ में जुटी पुलिस। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी, आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड ने की मशक्कत। के संभल में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद पर कार्रवाई, बुलडोजर और हाइड्रा मशीन की मदद से ध्वस्त किया गया। गाजियाबाद में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई, कनावनी इलाके में एक मदरसे को सील किया गया, बड़ी संख्या में तैनात रहे पुलिसकर्मी। गाजियाबाद के लोनी इलाके में भी प्रशासन ने सील किया अवैध मदरसा, अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में मौजूद रहे पुलिसकर्मी। अयोध्या में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, करोड़ों की नजूल जमीन पर हुए अवैध निर्माण को सील किया गया। यूपी के सीतापुर में तालाब से बरामद युवती का शव, प्रेमी पर गर्भवती युवती की हत्या कर शव फेंकने का आरोप, मुठभेड़ के दौरान आरोपी युवक गिरफ्तार। सहारनपुर में दो मुंहे सांप के नाम पर करोड़पति बनाने का झांसा देने वाला आस मोहम्मद गिरफ्तार, खुद को आशु गोयल बताकर करता था ठगी, 5 लाख कैश, ऑडी कार बरामद। हापुड़ के रामा अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत, लापरवाही पर सवाल करने पर स्टाफ और बाउंसर्स ने मारपीट की, कई लोग घायल। बिहार के मोतिहारी में लापता हुई 4 लड़कियां मदरसे से बरामद हुई हैं, पुलिस ने एक मौलवी को किया गिरफ्तार, पीड़िताओं में एक हिंदू लड़की। देहरादून में पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के टीचर से मारपीट के विरोध में शिक्षकों का प्रदर्शन, छात्र और उसके परिवार पर हमले का आरोप। उत्तराखंड के तृतीय केदार तुंगनाथ धाम में कुछ पर्यटकों ने हंगामा किया, गाड़ियों पर चढ़कर किया शोर शराबा। रुद्रप्रयाग में तृतीय केदार तुंगनाथ धाम में तीर्थयात्री ने घोड़ा खच्चर संचालक पर हमला कर दिया, घायल किया उसे, लोगों ने आरोपी को पुलिस को सौंपा। हरिद्वार में चलती बस बनी आग का गोला, सर्वानंद घाट के पास हुआ हादसा, घंटों तक धधकती रही आग, खाक हुई पूरी बस। पालघर के दहानू में ब्लैकमेल का मामला, बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने पुलिस अधिकारियों से कार्रवाई करने की मांग की। एमपी के बुरहानपुर में अतिक्रमण पर कार्रवाई, नोटिस देने के बाद करीब 60 मकानों पर बुलडोजर एक्शन, नई रेलवे लाइन के रास्ते में आ रहे घर। एमपी के जबलपुर में ढाबे में बदमाशों का उपद्रव, पेमेंट मांगने पर संचालक और कर्मचारियों को लाठी डंडों से पीटा। एमपी के शिवपुरी में एक तरफा प्यार में सनकी ने नाबालिग लड़की पर जानलेवा हमला कर दिया, पीड़िता की हालत गंभीर, आरोपी युवक गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पेट्रोल पंप पर बाइक में लगी भीषण आग की तेज लपटों की वजह से पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मची। अहमदाबाद के मोटेरा में डिमोलिशन कार्रवाई, आसाराम आश्रम के पास 17 मकानों के अवैध हिस्से तोड़े गए, लोगों ने डिमोलिशन कार्रवाई का विरोध किया। अहमदाबाद में पुलिस और क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, 28 लाख से ज्यादा की फर्जी नोटों के साथ पकड़े गए एक नाबालिग समेत 6 आरोपी। गुजरात के मोरबी में डंपर में घुसी गाड़ी, हादसे में कार सवार मरीज समेत 5 की मौत, 2 लोग बुरी तरह जख्मी। गुजरात के बनासकांठा में प्रोफेसर और पीएचडी छात्र ड्रग तस्करी मामले में गिरफ्तार, दोनों के पास से कुल 16 ग्राम मेफेड्रोन मिली। शिमला में नाबालिग से छेड़छाड़ और ब्लैकमेलिंग, लोगों ने 2 आरोपियों को पुलिस के हवाले किया, परिजनों ने चक्का जाम कर नारेबाजी की। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी, एलपीजी सिलेंडर फिर हुआ महंगा, 29 रुपए बढ़ी कीमत। भुवनेश्वर में आईटीडीए के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के 9 ठिकानों पर विजिलेंस की रेड, लॉकर्स से मिले करोड़ों रुपए की संपत्ति का भी खुलासा। यूपी के बुलंदशहर से मथुरा तक निकाली गई बाइक यात्रा, संतों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण की मांग दोहराई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आग की चपेट में आ गए जंगल, ग्रामीण इलाकों के पास तक पहुंची आग, हजारों पेड़ जलकर खाक। वैष्णो देवी यात्रा पर अस्थायी रोक, भारी भीड़ के चलते प्रबंधन ने 7 जून तक पंजीकरण बंद किया। देहरादून मसूरी में सैलानियों का हुजूम, रास्ते में घंटों लगा रहा जाम, हजारों वाहन फंसे, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली समेत कई इलाकों में उमड़ी भारी भीड़, रोहतांग पास मार्ग पर गाड़ियों की लगी कतारें।
ओडिशा के भुवनेश्वर में जोरदार बारिश के साथ ओले गिरे, तेज आंधी के कारण कई जगहों पर टूटे पेड़। कोलकाता में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ हुई बारिश, भीषण गर्मी के बीच मिली राहत। हैदराबाद में मौसम का मिजाज बदला, कई हिस्सों में झमाझम बारिश, कुछ जगहों पर पानी भरने के कारण लोग परेशान भी हुए। वाराणसी में भीषण गर्मी के कारण गंगा नदी का जलस्तर घटा, कई जगहों पानी के बीच उभरे रेत के टीले, अलर्ट पर प्रशासन। पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे का बयान, कहा हाल में हुई सभी जंग में यूएवी ने अहम भूमिका निभाई, इसलिए सेना ने ड्रोन खरीदने पर काफी ध्यान दिया। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर, कई अहम द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मसलों पर किया मंथन। एनएसए अजीत डोभाल से मिले नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल, दिल्ली में सुरक्षा समेत कई द्विपक्षीय मुद्दों पर की चर्चा। पीओके के रावलकोट में पाकिस्तानी सरकार और आर्मी के खिलाफ जीएसी का प्रदर्शन, पुलिस की कार्रवाई में एक शख्स की मौत। पीओके के पलांद्री में सड़कों पर उतरे हजारों लोग, पुलिस और सरकार के खिलाफ नारेबाजी, प्रदर्शनकारी की मौत पर जताई नाराजगी। लेबनान में इजरायली सेना की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक, हमले में 3 सैनिकों समेत 9 लोगों की मौत का दावा कर रहा है लेबनान। कुवैत पर ईरान का हवाई हमला नाकाम है, डिफेंस सिस्टम ने ध्वस्त किए कई ड्रोन और मिसाइल। स्पेन के दौरे पर पहुंचे पोप लियो 14, राजधानी मैड्रिड में हुआ जोरदार स्वागत, बैनर पोस्टर लेकर पोप की एक झलक के लिए जुटे हजारों लोग। दिल्ली में राष्ट्र रत्न सम्मान 2026 का आयोजन, कंगना रनौत ने आईटी कैंपस गुरु को किया सम्मानित, 1000 से ज्यादा छात्रों को दिलवाया था प्लेसमेंट। वैभव सूर्यवंशी की टीम इंडिया में शामिल होने पर परिवार में खुशी, पटना में परिजनों ने जश्न मनाया। कोलकाता के स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष चुने गए हैं हुमायूं कबीर, अधिकारियों ने जर्सी भेंट कर किया सम्मानित। भारतीय अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 में मेंस एंड वुमेन्स टीम की शानदार जीत, फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन जापान को 4-1 से हराया। रणवीर सिंह की धुरंधर 2 का जलवा बरकरार, 78 दिनों में देसी बॉक्स ऑफिस पर 1149 करोड़ का नेट कलेक्शन। ओपनिंग डे पर ही फिल्म है जवानी तो इश्क होना है ने धाक जमाई, फिल्म में पहले दिन 7.5 करोड़ रुपए कमाए। बेसिल जोसेफ और टेविनो थॉमस की फिल्म अथिराडी अब ओटीटी पर रिलीज होगी, 19 जून को होगी स्ट्रीम। बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू 1 साल बाद सोशल मीडिया पर लौटी, बोली सेलेब्स पर हर वक्त ऑनलाइन एक्टिव रहने का दबाव बढ़ गया है। सिंगर नेहा कक्कड़ ने मनाया अपना 38वां जन्मदिन, परिवार और दोस्तों के बीच केक काटा, इंस्टाग्राम पर साझा की तस्वीरें।